नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। दोस्तों, आज आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे वृत्त। आज की क्लास हमारी है वृत्त की, यानी सर्किल। ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो गया है, ट्रायंगल भी कंप्लीट हो गया है। आज करेंगे वृत्त को। अगर आपने लाइन एंड एंगल की और ट्रायंगल की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वृत्त को आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी आज इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आज केवल बेसिक करेंगे इसका, यानी वृत्त से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं उनको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी है तो बिल्कुल बेसिक पढ़ना अति आवश्यक है। अगर आपने किसी भी चीज़ का बेसिक नहीं सीखा है तो उसके छोटे से छोटे या बड़े से बड़े सवालों को करने में आपको परेशानी आएगी। इसके लिए आपको बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो घंटी का बटन आता है उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर रख लेना है। इसका क्या मतलब है कि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलेगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि अब वीडियो डल चुकी है और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए क्लास को। सर्किल यानी कि वृत्त, ये पहला पार्ट है इसका। आज मैं केवल बेसिक कराऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं हम। ऐसा नहीं, जितना भी बेसिक कराएंगे उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे ताकि आपके समझ में और बेहतर ढंग से आ जाए। देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने क्या है, एक वृत्त है। ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं इसको बचपन से यहाँ पढ़ते आ रहे हो। एक समतल सतह पर ये जो गोल मैंने आकृति बना दी इसको कहते हैं वृत्त। अब ये वृत्त का बीच में क्या होता है, सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु। सेंटर पॉइंट बिल्कुल बीच में होता है, मध्य में। अब ये जो आपको चारों तरफ एक गोल घेरा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, परिधि। इसको आप परिमाप भी कह सकते हैं, यानी वृत्त का परिमाप या परिधि दोनों एक ही बात है। ये केंद्र बिंदु है। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं। वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, ये बिल्कुल सवाल पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? काफ़ी लोग इसमें कहते थे कि 2 बिंदु होते हैं, काफ़ी कहते हैं कि 1 बिंदु होता है। अब 2 बिंदु कैसे निकालते हैं? देखो, एक ऊपर लाइन खींच देंगे, एक नीचे लाइन खींच देंगे, इसको बोलते हैं 2 बिंदु है। लेकिन ये आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इस वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। यानी देखो, ऐसे मैंने अगर लाइन एंड एंगल में मैंने आपको बताया था कि एक लाइन पर, सीधी लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं। यानी कैसे अनंत बिंदु कैसे होते हैं? देखिए, ये डॉट डॉट करके एक एक कोमा एक एक बिंदु सट सट के एक लाइन बनाता है, बिल्कुल सीधी लाइन। यानी एक जो बिंदु है वही आपको लाइन बनाता है सीधी सीधी। यानी आप कह सकते हैं कि एक लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं। ऐसे ही इस वृत्त में ऐसे ऐसे धीरे धीरे से सट सट के बिंदु एक क्या बनाता है आपके लिए, एक वृत्त बनाता है। तो सबसे पहली बात, वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। इस वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। यानी अब ये पॉइंट है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा, यानी केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी त्रिज्या कहलाती है। इसको बोलते हैं त्रिज्या। केंद्र बिंदु से आप चाहे तो इधर भी खिंचा सकते हैं इसको,
ऊपर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, आप किधर भी ले जाइए, लेकिन केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या होती है। जिधर भी ये परिधि को छुएगी केंद्र बिंदु से, वो सभी क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। और सभी त्रिज्याएं आपस में कैसी होती है? समान होती हैं। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है कि एक वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अगर आप नहीं जानते हैं इसको, तो नोट बना के अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। दूसरी बात, एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब आइए आगे सीखते हैं। देखिए, ये वृत्त है, इसका ये केंद्र बिंदु है। वृत्त पर स्थित दो बिंदु, आगे सुनिए, वृत्त पर स्थित दो बिंदु मान लेते हैं, एक ये और एक ये। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम जीवा बोलते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से सीखिए, आराम से, कहीं जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से सीखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा अगर आप कंटिन्यूस वीडियो को देख रहे हैं। भगा भगा के वीडियो नहीं देखनी है, बिल्कुल कंटिन्यूस देखनी है, जैसे मैं बना रहा हूँ कंटिन्यूस। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? जीवा। अब ये जीवा इधर नहीं, इधर भी बना सकते हैं आप ऐसे, और इधर भी बना सकते हैं। देखिए, दूसरी बात कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को तो मिलाने वाली रेखा हमारी जीवा कहलाती है, लेकिन जो जीवा केंद्र बिंदु से होकर गुजर जाए, केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, उसका नाम अलग से है क्या? व्यास। और व्यास ही इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास से बड़ी कोई जीवा और हो नहीं सकती। आगे आप यहाँ पर भी बनाएंगे तो ये भी छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये सारी क्या जीवा? कोई जरूरी नहीं ऐसे खींच सकते, ऐसे भी खींच सकते हैं आप, वो सारी क्या है? आपस में जीवा हैं। लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास। व्यास क्या होता है? तो त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। मान लेते हैं त्रिज्या इसमें 5 सेंटीमीटर है, तो व्यास इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दोगुना कर दीजिए, व्यास निकल जाएगा। अगर व्यास दे रखा है सवाल में तो उसमें उसका आधा कर दीजिए, आपको त्रिज्या पता चल जाएगी। क्लियर ना? ये सारी क्या है? आपस में जीवा। ये भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। जो वृत्त का व्यास है ये जीवा ही है, लेकिन इसका नाम अलग से है व्यास। अब ये व्यास मैंने खींचा यहाँ से, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों बराबर भाग में बटे हुए हैं। वृत्त के बिल्कुल बीच में से खींचा है, तो ऊपर और नीचे हिस्सा दोनों बराबर होंगे इसमें। आइए कुछ आगे सीखते हैं इसमें। ये वृत्त है, इसका ये केंद्र बिंदु है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अगर इस केंद्र बिंदु से इस जीवा पर लंब डाल दिया जाए, लंब क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? आपको पता है लंब किसे कहते हैं? लंब इसको कहते हैं कि सेंटर पॉइंट से हमने सीधी जो रेखा पर लंब डाला है, उस रेखा पर ये जो हमने ये रेखा खींची है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। लंब इसको कहते हैं 90 डिग्री को। समझ में आई बात? हाँ, एक बात और, 90 डिग्री पर तो ये कोण बनाएगी और इस जीवा को बराबर दो भाग में भी बांटेगी। जैसे मैं इस जीवा का नाम दे दूं A, B और इसका नाम चलो M दे देता हूं। M दे दिया तो इसमें AM बराबर BM, दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी, और ये 90 डिग्री पर होगा। क्लियर ना? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे सवाल जब हम करेंगे तो इनका प्रयोग होगा, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ। इनको आराम से समझिए, तब जब आप बेसिक समझ जाएंगे किसी चीज़ का तो सवालों को करने में आपको परेशानी होगी नहीं।
सबसे पहले इसका बेसिक सीखिए, किसी भी चीज़ को पढ़िए तो उसके बारे में पहले जानने का प्रयास कीजिए। ये हम जो पढ़ रहे हैं इसकी जड़ क्या है। आइए आगे। ये सर्किल है वृत्त, इसका ये केंद्र बिंदु है। देखिए ध्यान देने वाली बात आगे देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये जीवा है हो गई। वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपको जीवा कहलाती है, आपको पता है। अब देखिए सेंटर पॉइंट से यानी केंद्र बिंदु से वृत्त की जीवा के दोनों छोरों पर जो ये कोण बना दिया ना मैंने, ये कोण इसी जीवा के, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, इसी जीवा द्वारा एक ही तरफ के परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है ये वाला कोण। यानी इसी जीवा द्वारा, इसी जीवा पर मैंने एक केंद्र बिंदु से एक कोण बना दिया, जीवा के दोनों छोरों से एक मैंने सेंटर बिंदु पर, केंद्र बिंदु पर एक कोण बना दिया। ये वाला कोण इसी जीवा द्वारा, इसी जीवा से कोण खींचना चाहिए और परिधि पर खींचना चाहिए। इसी जीवा से एक और मैंने लाइन खींच दी परिधि पर, और इधर से मैंने एक लाइन और खींच दी, तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण इस कोण का दुगना ये वाला कोण होता है। मान लेते हैं कि किसी सवाल में आपको ये 40 डिग्री कोण दे दिया और ये वाला कोण पूछ लिया आपसे, ये वाला कोण बताइए जरा ये कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इस 40 का दुगना कर देना है। कितना हो जाएगा ये, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। कभी कभी आपको क्या करेगा कि ये वाला कोण दे देगा, ये पूछ लेगा, तो आपको इसको आधा कर देना है 40 डिग्री। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीधा ही कोण बनाइए, ऐसे भी बना सकते हैं देखिए, लेकिन इस जीवा के ऊपर ही कोण बनना चाहिए। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ये जो कोण बनेगा ये इस कोण का दुगना ये वाला कोण होता है, क्योंकि इस जीवा के ऊपर ही है ये कोण। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। तो ये वाला कोण इसका आधा होता है और ये वाला कोण इसका दुगना होता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा फिगर बना के हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये मैंने जीवा खींच दी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा है। ये लीजिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये वाला कोण, ये वाला कोण उसी जीवा द्वारा उसी तरफ की परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। ये लीजिए, लेकिन ये जीवा जो ये जीवा है ये एक ही जीवा होनी चाहिए, ऐसे नहीं अलग अलग जीवा से आप खींचते हैं और फिर कहते हैं कि ये बराबर होगा, ऐसा नहीं है। एक ही जीवा होनी चाहिए, वहीं से केंद्र बिंदु पर जो कोण बनेगा वो उसी तरफ पर उसी तरफ की परिधि पर जो भी कोण बनेगा उसका दोगुना होता है। आप चाहे किधर भी बना सकते हैं, इधर बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, इधर किधर भी बनाइए, लेकिन इस जीवा से नीचे की तरफ मत बनाइए। नीचे की तरफ में अलग बात है, ऊपर अलग बात है। नीचे भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ऊपर देख लीजिए। अब मैं इधर बना देता हूँ, इस जीवा से इधर खींच दिया और इधर खींच दिया। ये जीवा है यहीं से और एक यहाँ से, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोगुना होता है। और एक ही तरफ के परिधि पर बनने वाले कोण ये आपस में समान होते हैं, सभी कोण। जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा और उतना ही ये वाला कोण होगा। इधर से खींचिए, इधर से, ये वाले ये जो तीन कोण हैं ये आपस में कैसे होंगे, बराबर कोण होंगे। और ये जो कोण है केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण, ये दुगुना कोण होगा। क्लियर ना? आगे देखिए, ये वृत्त है, केंद्र बिंदु है ये। अगर मैं इस पर व्यास खींच दूं,
तो ये बराबर बराबर भाग में बट जाएगा। आपको पता है व्यास खींचने से तो ये बराबर बराबर भाग में बटेगा। लेकिन अगर मैं इस पर एक जीवा ऐसे खींच दूं तो इसके दो खंड हो गए। अब दिख रहे हैं आपको, दो खंड हो गए। तो नीचे वाले से कहते हैं, ये छोटा दिख रहा है आपको, तो इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये छोटा है। और इसको बोलते हैं ये बड़ा है, तो इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ माने होता है बड़ा। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड दो खंड हो गए इसके। आगे आपकी समझ में। अब आगे देखिए, इसमें और कुछ छोटी छोटी बातें हैं, सभी को सीखते हुए चलेंगे, तभी आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम ये एक वृत्त है, इस पर कितने बिंदु हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में, एक वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं भाई? तो एक वृत्त पर होते हैं अनंत बिंदु। यानी एक डॉट 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 करके ये जो लाइन खींची है आपको दिख रही है परिधि, इस पर अनंत बिंदु हैं। अगर सवाल में पूछ लिया जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, सवाल सुनो पहले, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन, और इस पर तो अनंत बिंदु हैं, तो इस पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के किसी एक बिंदु को छूते हुए पार निकल जाए, भीतर होके नहीं, वृत्त के एक बिंदु को छूते हुए निकल जाए। यानी स्पर्श करना है, केवल छूना है वृत्त को। कैसे? ये जो आपने लाइन देखी है, ये होती है स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ऐसे ही हम ये एक बिंदु को छूते हुए निकली है, ये भले ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो घिस्सा सा लग गया है, यानी रगड़ते हुए जा रही है, तो यहाँ अनेक बिंदुओं से होकर जा रही है, नहीं, ये आपको दिख रहा जरूर है, लेकिन ये एक बिंदु को छूते हुए गई है। क्योंकि वृत्त पर कोई भी दो बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होते। अगर सीधी रेखा में दो बिंदु होते तो ये वृत्त सीधा बनता, यानी सीधी लाइन बन जाती। कैसे? एक सीधी लाइन कैसे बनती है? ऐसे देखिए, ये पॉइंट है, ये डॉट 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 करके एक लाइन बनती है सीधी। अगर ये दो बिंदु वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु अगर सीधी रेखा में होते तो ये घूमता कैसे, वृत्त कैसे बनता? यानी एक पॉइंट इधर होगा तो एक थोड़ा सा हट के, थोड़ा थोड़ा हट के एक वृत्त ऐसे बनाएगा ये। यानी कोई भी दो बिंदु इसमें सीधी रेखा में नहीं होंगे। तो सीधी रेखा में नहीं होंगे तो हम यहाँ से एक बिंदु से जो रेखा गुजरेगी वो दूसरे बिंदु को कैसे छुएगी? नहीं छुएगी। यानी स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु को छूते हुए निकलेगी। अगर देखिए यहाँ पर ये इसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु। अगर केंद्र बिंदु को स्पर्श रेखा से मिला दिया जाए, ध्यान से सुनिए, केंद्र बिंदु को अगर स्पर्श रेखा से मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। एक एक पॉइंट को पढ़े, ध्यान से देखिए। ये जो लाइन खींची मैंने वृत्त को एक पॉइंट से छूती हुई गई, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। और अगर केंद्र बिंदु को स्पर्श रेखा से मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। और केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो बिंदु बनता है वहां पर क्या होता है? समकोण बनता है। क्या बनता है? समकोण बनता है दोनों तरफ। क्लियर? यानी त्रिज्या, यानी स्पर्श बिंदु और केंद्र बिंदु से खींची गई रेखा, स्पर्श बिंदु पर केंद्र बिंदु से खींची गई रेखा को क्या बनाता है? यहाँ पर समकोण बनाता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि त्रिज्या, ये त्रिज्या ही तो है, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या ही है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों स्पर्श बिंदु पर समकोण बनाते हैं। आगे होगी आपकी बात समझ में। हम बात कर रहे थे स्पर्श रेखाओं की।
ये लीजिए, ये वृत्त है, एक केंद्र बिंदु है। इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इस पर अनंत बिंदु है तो अनंत ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम। क्लियर है, बिल्कुल साफ। ऐसे भी खींच सकते हैं इसको, ये दीजिए, ये लीजिए। अब ये यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी रगड़ के गया है तो एक से ज़्यादा बिंदु इसको स्पर्श करते हुए गए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये केवल एक ही बिंदु से स्पर्श हुआ है। ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे, अब भी एक ही बिंदु से हुआ है, ऐसे भी खींच सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं, यानी अनंत रेखा खींच सकते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, इतनी रेखा खींच सकते हैं। दूसरी बात, वृत्त पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई चार बिंदु, क्या बोल रहा हूं मैं, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई चार बिंदु, चार बिंदु हो गए, इनको मिला दिया जाए तो ये जो आकृति दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, कोई भी चार बिंदु, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी चार बिंदुओं को मिलाने को क्या कहते हैं हम? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, यह आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ए, बी, सी और ये डी, यानी ए और सी, कोण ए प्लस कोण सी, इनका योग होगा 180 डिग्री। यानी कोई जरूरी नहीं कि 90-90 हो, इतना कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लेते हैं ये कोण 110 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का होगा। 70 और 110 180 होना चाहिए। क्लियर ना? ऐसे ही बी और कोण डी, बी प्लस कोण डी, ये मिलके दोनों 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये आपको याद रखना है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? आप देखिए चक्रीय चतुर्भुज में और कुछ और भी सीख लेते हैं इसमें, जब चक्रीय चतुर्भुज चल ही रहा है तो इसमें और कुछ सीखते हैं। कोई भी चार बिंदु आप कहीं पर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने पहले बनाया था अलग और आगे ऐसे बना दूं, लेकिन इस पर चार बिंदु होने चाहिए। ये भी चक्रीय चतुर्भुज है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट है इसमें, यानी ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज में इसका नाम दूं ए, बी, सी और डी। अगर इसकी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, इस भुजा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो ये वाला जो कोण है इसको बोलते हैं बाह्य कोण। बाहर है, ये चतुर्भुज से बिल्कुल बाहर है, यानी इसको बोलते हैं बाह्य कोण। और ये वाला जो कोण है इसको बोलते हैं अंतः कोण। तो ये जो बाहर वाला कोण है, बाह्य चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बाह्य कोण का मान उसी तरफ के अंतः कोण के सामने वाली भुजा के बराबर होता है। नहीं आई समझ में बात? ये जो कोण है बाह्य कोण, बाह्य कोण के अंतः कोण उसी तरफ के, तो ये बाह्य कोण है तो यही तो है इसका अंतः कोण। अंतः कोण के सामने वाला कोण कौन सा है? ए जितना कोण होगा वही होगा ये बाह्य कोण। अगर ये आपको 80 डिग्री दे दे तो सीधा आप इसको 80 डिग्री मान लीजिए, ये 80 है। और आपको एक बात और पता होगा कि एक सीधी लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री का कोण बनता है सीधी लाइन पर। तो ये 80 का है तो ये 100 डिग्री का होगा, तभी तो 80 और 100 180 डिग्री बनेंगे यहाँ। आप देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है। अभी मैंने बताया था कि चतुर्भुज में आमने सामने का कोण दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो बिल्कुल 180 हो गया। देखिए 100 और 80 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? अभी आपके समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको मिटा दूं, जो मैं, अगर आप नहीं जानते हैं, पहली बार
व्रत को पढ़ रहे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को नोट भी करते जाना साथ में, ताकि आपको भूल जाएं आप तो उनको दोबारा से रिपीट कर सकें। अब देखिए ये व्रत है और एक ये व्रत है। इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते, कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। ये क्या बोल रहा हूं मैं कि ये दो व्रत हैं, एक व्रत भीतर से इसको छूते हुए गया है स्पर्श करते हुए, तो इस पर कॉमन टेंजेंट कितनी खींच सकते हैं, कितनी कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं इस पर। कॉमन मतलब दोनों व्रत को छूते हुए जानी चाहिए वो रेखा, तो वो होती है कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं भाई, तो इस पर खींच सकते हैं हम एक स्पर्श रेखा, क्योंकि एक ही इधर से ही हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो दोनों व्रतों को स्पर्श करते हुए जाए। अगर आप इधर से खींचोगे यूं तो बताओ ये व्रत तो स्पर्श कर लिया, लेकिन ये व्रत तो इसने स्पर्श किया ही नहीं, तो ये कॉमन टेंजेंट नहीं है इसकी, यानी ये गलत है। ये इसमें एक स्पर्श रेखा है, ये आंसर आपका सही है, एक स्पर्श रेखा है। दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरा बना रहा हूं मैं। अब बताओ इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, बताइए। देखिए एक तो हम ऐसे खींच सकते हैं इधर से, दोनों व्रतों को छूते हुए जानी चाहिए, और एक ऊपर से खींच सकते हैं हम, यानी इसमें दो कॉमन टेंजेंट हैं, दो कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, यानी दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और नहीं खींचेंगे इस पर। अगर यहाँ से खींचेंगे तो इधर का व्रत तो छुएगा नहीं। अगर आप कहेंगे कि सर इधर से भी खींच सकते हैं हम बीच में, लेकिन ये स्पर्श कहाँ करिए बताओ मेरे को, स्पर्श नहीं कि ये बीच में से आपने तो काट दिया व्रत, आधा भाग, थोड़ा सा भाग ये काट दिया, थोड़ा सा ये काट दिया, ये आपको काटना नहीं है, मैंने काटने को थोड़ी कहा था। स्पर्श रेखा कहते हैं केवल छू के जानी चाहिए व्रत को, लेकिन ये तो इसमें कट गई, तो ये स्पर्श रेखा इसकी नहीं हो सकती है। इसमें केवल दो ही स्पर्श रेखाएं हैं। आगे देखिए इसमें, और देखिए व्रत में छोटी छोटी बात, ये व्रत है, ये व्रत है। बताओ इन दो व्रतों में कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, बताओ। सुनिए आप देखिए, एक कॉमन टेंजेंट तो हमने भाई ये खींच दी, एक खींच गई, एक ऐसे खींच सकते हैं हम, ये भी कॉमन टेंजेंट है, दो खींच दी। अब बताओ और कहाँ से खींच सकते हैं हम, बताओ। अगर आपने सर्कल पढ़ा है तो मुझे मेरे को बताओ, और कैसे खींच सकते हैं हम। देखिए व्रत को छूते हुए जाना है ना स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा हम ऐसे भी खींच सकते हैं। इसमें व्रत को केवल छूते हुए ही जाएगी ये देखिए गई ना, ऊपर वाला भी व्रत छू लिया इसने, नीचे वाला भी छू लिया। और एक स्पर्श रेखा हम ऐसे भी खींच सकते हैं, देखिए कितनी स्पर्श रेखा बना दी मैंने, दो तो ये बना दी और दो ये वाली बन गई। तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इसमें, चार कॉमन टेंजेंट। कितनी है, चार कॉमन टेंजेंट है इसमें। ऐसे आप इसको पता कर सकते हो, और ढेर सारी बातें करेंगे हम इसके अगले पार्ट में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, आज का बेसिक अच्छा लगा हो दोस्तों, अगर ये आप आज की क्लास आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको थोड़ा सा अंधेरा ज़रूर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हाँ रोशनी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है लाइट की। आपको समझ में तो आए होंगे आज का जो भी मैंने बेसिक करा है सर्किल का। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को ज़रूर दबा देना। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू,
बेस्ट ऑफ लक।